हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो मैं रोहित एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ करियर एडु के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो गाइस, इतने दिनों से हम लोग मिनी मॉक्स कंटिन्यू कर रहे हैं। आज फाइनली हम लोग डे 32 तक पहुंच गए हैं और जैसा कि आप सभी के पास आपका डेट आपके पास है। सिंस लास्ट 1 मंथ हम लोग बहुत अच्छे तरीके से ऑनेस्टली तैयारी कर रहे थे और अब जब समय नज़दीक आ रहा है तो थोड़ा सा आपका जो क्यूरोसिटी है वो बढ़ता जा रहा होगा। तो मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ भाई, यही वो समय होता है जहां पे अपनी तैयारियों को एक फाइनल टच देते हो। तो भाई इस फाइनल टच में इतना परफेक्शन रखना कि रिजल्ट जाओ और आओ। आई मीन इस जाने आने में आपने वो जो 2 महीने 1 साल इन्वेस्ट किया है वो सब दिखना चाहिए, सब निखर के आना चाहिए, क्योंकि ऐसा अपॉर्चुनिटी बार बार एसबीआई नहीं देगा आपको और कोई बहुत ड्रास्टिक कट ऑफ नहीं जाएगा इस बार, क्योंकि लास्ट ईयर वैकेंसी इसका 3.5 था और कट ऑफ 74 के आसपास या 70 के आसपास ही था। और अभी जब वेटिंग लिस्ट आया तो 69 तक पहुंच गया यूपी का कट ऑफ। झारखंड का कट ऑफ लगभग 70 से या 71 के आसपास होगा, वो भी हाफ वैकेंसी में। चलो 2-4 नंबर ही कम होगा, कम से कम 65-70 के आसपास ही तो रहने के आसार है मेंस में। प्रीलिम्स का कट ऑफ भी वही जाएगा 65 से 70 के आसपास, थोड़ा सा 2-3 नंबर एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। तो चलो, ये सारे मोटिवेशन आपके लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। बस एक स्क्रीन टारगेट रखो, वो एसबीआई का लोगो दिख रहा है मुझे कि मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, मेरा डेस्क मुझे अलॉट हो चुका है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ही पुश करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल जैसे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, तो मैं अलार्म दूंगा 30 सेकेंड्स का और आप सभी को अटेम्प्ट करना है इस क्वेश्चन को। एरर के क्वेश्चन से आज का जो दिन है वो शुरुआत होगा। तो आज कोई मोटिवेशनल थॉट्स नहीं दिख रहा होगा आपको, क्योंकि फिर से कोई इशू है स्टूडियो में जिसके कारण वो सारी चीजें ऐड नहीं हो पा रही हैं आजकल। बट डोंट वरी, क्वेश्चंस हम लोग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को मोटिवेशन की जरूरत अभी तो पड़ेगा नहीं, एग्जाम का दिन जैसे जैसे नजदीक आएगा आप अपने आप को पुश करते रहोगे। चलिए गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे, बताइए इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। चल, ये रहा 30 सेकेंड्स मैं आपको अलाउड कर रहा हूं, बस आप सभी को आंसर करना है सर इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो। सो योर 30 सेकेंड इज ओवर नाउ। आइए मैं बताता हूं कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखो इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो गाइस बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। इजी तब है जब आपने इतने दिनों से रिपीट करा। कई बार तो मैंने ही आपको बोल दिया है कि कैसे इसको याद करना है। तो यहाँ पे कैसे कैसे वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। देखो पहला वर्ड है इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ, और इसी के जैसे इसी का एक भाई है जिसको बोलते हैं डेस्पाइट। बस इसी बात को याद रखना है कि इन दोनों में एक वर्ड जो आपको दिखेगा एक्स्ट्रा लगता हुआ वो है ऑफ, लेकिन इस ऑफ को सिर्फ इनस्पाइट के साथ लगा सकते हैं, डेस्पाइट के साथ नहीं। दोनों का मतलब होता है के बावजूद, दोनों का मतलब सिमिलर है, लेकिन आप जो ऑफ का यूज है वो सिर्फ और सिर्फ इनस्पाइट के साथ कर सकते हो। तो इसका मतलब ये निकला सर कि ये जो ऑफ है ये यहाँ पे गलत है। सेक्शन 1 में ये ऑफ गलत है। इसको दो तरीके से सुधारा जा सकता है, या तो आप डेस्पाइट की जगह पे इनस्पाइट कर दो या फिर यहां से ऑफ हटा दो। जनरली हम लोग ऑफ हटाते हैं, डेस्पाइट को नहीं रिमूव करते, क्योंकि दोनों का मतलब सेम ही होता है, तो एक्स्ट्रा लाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑफ को हटा देना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इसका सही आंसर है। बात समझ में आया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिखाता हूं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा आपके स्क्रीन पे। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है ना, 30 सेकेंड है आपके पास। जल्दी जल्दी बताइए क्या सही आंसर हो सकता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का। चलो आइए, टाइम हो चुका है। अब मैं आंसर करने की कोशिश करता हूं। सो द रिसेंट साइंटिफिक स्टडी कंडक्टेड बाय अ टीम। तो आप सभी को मैंने, या फिर मैराथन में सर ने भी बोला था, पंकज सर ने, और मैंने भी आपको कई बार ये बातें बताई हैं कि जितना अच्छा से आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट कर पाओगे उतने जल्दी आप चीजों को फिल्टर कर पाओगे। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का जो पैटर्न है वो लगा करके देखते हैं कि क्या यहाँ पे चीजें सही है या नहीं। तो द रिसेंट स्टडी
लेट मी चेंज द कलर। द रिसेंट साइंटिफिक स्टडी, ये मेरा सब्जेक्ट है। कंडक्टेड बाय अ टीम, किसके द्वारा? अ टीम, टीम ऑफ रिनाउंड। देखो ऑफ के बाद अगर आ गया तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। रिनाउंड रिसर्चर्स, ये दोनों आपके रिसर्चर जो है रिनाउंड, बहुत ही प्रख्यात है, वो हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। और यहां पर अ टीम एक सब्जेक्ट था, द रिसेंट साइंटिफिक एक सब्जेक्ट था, तो हैज यील्डेड ये भी मेरा क्या कहलाएगा? एक वर्ब कहलाएगा। फाइनेंस सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स दैट कुड पोटेंशियली रिवॉल्यूशनाइज our understanding of the human brain and its intricate neural networks। intricate का मतलब होता है सॉफ्ट या कोमल। तब तो कोई गड़बड़ तो नहीं दिख रहा मुझे ऐसा ड्रास्टिक, नहीं कॉन्टेक्चुअली। तो इस सेंटेंस का जो आंसर हो जाएगा दैट शुड बी नो करेक्शन रिक्वायर्ड। बट नो करेक्शन रिक्वायर्ड तो ऑप्शन में दिया ही नहीं भाई साहब ने। द रिसेंट सिग्निफिकेंट स्टडीज हैज यील्डेड सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, तो स्टडी तो सिंगुलर था, हैज तो बिल्कुल सही लगा हुआ है, तो ये तो गड़बड़ नहीं लग रहा है। द रिसेंट साइंटिफिक स्टडी कंडक्टेड बाय अ टीम ऑफ रिनाउंड रिसर्चर्स, बाय अ टीम ऑफ रिनाउंड रिसर्चर्स कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। दैट कुड मतलब पास, बिल्कुल सही। पोटेंशियली रिवोल्यूशनाइज, बिल्कुल सही है। दैट कुड पोटेंशियली रिवोल्यूशनाइज अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन ब्रेन एंड इट्स इंट्रिकेट न्यूरल नेटवर्क्स। तो गाइस इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा ड्रास्टिक चेंज नहीं है, ऑप्शंस गलत सेट हुआ है, इस क्वेश्चन में कोई भी गड़बड़ नहीं है। दैट मींस इस क्वेश्चन में आंसर जो हो जाएगा दैट शुड बी नो एरर। इस क्वेश्चन में नो एरर होगा। ऑप्शंस को डिलीट कर दो यहां से, ऑप्शंस नहीं है सही, इसमें से ई एक ऑप्शन होना चाहिए था नो एरर करके। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट शुड बी नो एरर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलो शुरू हो जाओ सब कोई। चलो हो गया। अरे भाई 1 मिनट ज़्यादा चला गया, सॉरी। आई एम शेयरिंग द सेशन जस्ट नाउ, मैं उस सेशन को शेयर कर रहा था। सो हैविंग इनहेरिटेड अ वास्ट फॉर्च्यून फ्रॉम हिज एंसेस्टर्स ही चूज टू डेडिकेट, तो हैविंग इनहेरिटेड अ वास्ट फॉर्च्यून फ्रॉम हिज एंसेस्टर्स मतलब वो अपने एंसेस्टर से ना बहुत ज़्यादा इनहेरिट करके कुछ मिला होगा, जायदाद संपत्ति वेल्थ की बात कर रहा है। फ्रॉम हिज एंसेस्टर्स, उनके पूर्वजों से। ही चूज टू, अच्छा ही चूज हो सकता है क्या? आइदर वी कैन से भीटू, चूजेस होना चाहिए था, भीटू लगना चाहिए था, ठीक। तो देखो ही चूजेस टू डेडिकेट हिज लाइफ टू फिलैंथ्रोपिक कॉजेस, मतलब अपने लाइफ को फिलैंथ्रोपिक में इन्वेस्ट कर दिया। फिलैंथ्रोपिक का मतलब होता है डोनेट करना या फिर अपने चीजों को दान करते हैं। जैसे भारत के सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिक कौन थे? और ये फिलैंथ्रोपिस्ट तो कई बार पूछा गया भी क्वेश्चन है, और क्या बोलते हैं? द पर्सन हु डोनेट्स हिज वेल्थ इज कॉल्ड फिलैंथ्रोपिस्ट। तो क्या हो जाएगा? जेनरसली डोनेटिंग हिज वेल्थ टू सपोर्ट एजुकेशन, बिल्कुल सही है। हेल्थ केयर, ये भी सही है। एंड इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स। इसका मतलब बाबू इस क्वेश्चंस में जो गड़बड़ है वो यहीं पर है कि ही मेरा एक सिंगुलर सब्जेक्ट था, मुझे सिंगुलर वर्ब चाहिए। इट मस्ट बी चूजेस, इट मस्ट बी चूजेस। यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा दैट मस्ट बी चूजेस। या फिर आप इसको भी2 में कर सकते थे,
टेंस बदल जाएगा, लेकिन फिर सेंटेंस तो प्रेजेंट का भाव दे रहा है ना, तो प्रेजेंट में V5 ही सिंगुलर सब्जेक्ट V5 लगना चाहिए। तो यहाँ पे गड़बड़ जो है वो इस वर्ड को लेकर के सर, आई मीन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जेनरसली डोनेटिंग हिज वेल्थ। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है अगला क्वेश्चन, आ जाओ बताओ अगला क्वेश्चन। द रिनाउंड ऑथर हुज लिटरेरी वर्क्स हैव कैप्टिवेटेड रीडर्स वर्ल्ड वाइड is scheduled to deliver a captivating lecture on the art of storytelling at the prestigious university next month। चलो बताओ क्या सही आंसर होगा गाइस इसका। चलो सो ये टाइम इज ओवर नाउ। आइए आंसर करके दिखाता हूं क्या सही आंसर होगा। द रिनाउंड ऑथर हुज लिटरेरी वर्क्स हैव कैप्टिवेटेड रीडर्स वर्ल्ड वाइड इज शेड्यूल्ड टू डिलीवर अ कैप्टिवेटिंग लेक्चर ऑन द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग एट द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी नेक्स्ट मंथ। तो ऐसा कुछ ड्रास्टिक चेंजेस तो नहीं दिख रहा है भाई। देखो यहाँ पे क्या क्या गड़बड़ लग रहा है कि द रिनाउंड ऑथर हुज लिटरेरी वर्क्स, ठीक है, एक ऑथर है जो बहुत ही प्रख्यात है, जिसका हुज मतलब यहाँ पे पॉजेसिव केस होता है हु का, जो कनेक्ट करता है किसी सब्जेक्ट को। तो यहाँ सब्जेक्ट जो है वो ऑथर है जिसका लिटरेरी वर्क्स हैव कैप्टिवेटेड रीडर्स वर्ल्ड वाइड जो है उनको कैप्टिवेट कर रहा है, मतलब लोगों ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रहा है। इज शेड्यूल्ड, ऑथर जो है, जो उनका लिटरेरी वर्क्स द रिनाउंड ऑथर इज शेड्यूल्ड टू डिलीवर अ कैप्टिवेटिंग लेक्चर। उनका कोई लेक्चर प्लान हुआ जो शेड्यूल्ड है, बहुत ही कैप्टिवेटिंग लेक्चर है जो बहुत ही अट्रैक्टिव होगा, ऑन द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग एट द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी नेक्स्ट मंथ। तो ऐसा कुछ इसमें बहुत बड़ा चेंजेस नहीं है, ना ही कॉन्टेक्चुअली ना ही ग्रामेटिकली। इसका मतलब है फिर से वही गड़बड़, नो एरर का ऑप्शन दिया ही नहीं, फिर से यहाँ पे वही गड़बड़ है, चीजें कुछ गड़बड़ हुई है। ऑप्शंस यहाँ पे नो एरर होना चाहिए था, इस जगह पर द रिनाउंड ऑथर हुज लिटरेरी वर्क्स हैव कैप्टिवेटेड रीडर्स वर्ल्ड वाइड इज शेड्यूल्ड टू। लेट मी चेक क्या गड़बड़ है भाई, ऑप्शन तो कुछ गड़बड़ दिख नहीं रहा इस जगह पे, नो एरर होना चाहिए था इस क्वेश्चन में। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं एक बार देख लेता हूँ इसके फाइल्स में क्या गड़बड़ियाँ हैं भाई। पांचवा ऑप्शन हमेशा ही रहता है भाई, लेकिन फिर भी यहाँ पे नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है, इसका क्वेश्चन नो एरर ही दे रहा होगा, तो इसका आंसर नो एरर ही लिख लो अगेन, ठीक है, अगेन इसका आंसर जो है वो नो एरर ही होगा। ओके गाइस, ठीक है, ऑप्शंस को डिलीट कर दो यहाँ से, सही आंसर नो एरर हो जाए, कोई गड़बड़ियाँ नहीं है इसमें। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो ड्यू टू द अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड आवर कंट्रोल वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू that the scheduled event has been postponed due to later date and we apologize for the any inconvenience this may cause। चलिए बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बताइए इसका आंसर क्या होगा। वो आंसर अलार्म तो मैंने लगाया नहीं है, जो 30 सेकेंड्स में फिर से आपको दे रहा हूं, बताइए सही आंसर इसका क्या होगा। चलो टाइम ओवर हो चुका है, आइए मैं आंसर बताने की कोशिश करता हूँ। गाइस बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का एरर आपको दिखेगा, वो तब पता चलेगा कि लिटरली सर इस क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था। देखो यहाँ क्वेश्चन है ना, ड्यू टू द अनफोर्सी सर्कमस्टांसेस, ड्यू टू द अनफोर्सी सर्कमस्टांसेस, ये जो फ्रेज आपको दिख रहा है अनफोर्सी नहीं होता, अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस होता है। ऐसी परिस्थितियां जो सडन होता है, उसको जिसका आप जजमेंट नहीं सोचते, वो अनएक्सपेक्टेड होता है, अनफोर्सीन होता है। तो ये जो आपको फ्रेज दिख रहा है अनफोर्सीन नहीं, इसको आप पास्ट पार्टिसिपल्स पे ले जाओ और जो इसका सही आंसर होगा गाइस हो जाएगा
अनफोरसीन, अनफोरसीन सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस का मतलब परिस्थितियां, ऐसी परिस्थितियां जिसको आपने उम्मीद नहीं करा था उसको अनफोरसीन सर्कमस्टांसेस बोलते हैं। तो इस फ्रेज को याद रखना, ये इसी तरीके से आता है, अनफोरसीन सर्कमस्टांसेस, अनफोरसीन सिचुएशंस, अनफोरसीन आउटकम्स। तो अनफोरसीन होता है, अनफोरसीन नहीं होता। डन। चल, तो ये रहे 5 क्वेश्चंस एरर के। अब हम लोग आते हैं अगले स्लाइड पे और यहां से आपको रीअरेंजमेंट्स के क्वेश्चन दिखेंगे। 30 सेकेंड्स आपको फिर से मिलेगा, लेकिन याद रखना आंसर्स आपको इसी ड्यूरेशन में करना है, तभी आप एग्जाम का लेवल जो है वो पकड़ पाओगे वहां पे। क्योंकि आप सभी को पता है भाई, बहुत ही बड़ा रेस लगा हुआ है, अच्छे से तेज नहीं रहोगे तो रिजल्ट बनेगा नहीं फिर। चलो, तो टाइम ओवर हो चुका है। आइए मैं आंसर करता हूं, क्या सही होगा एक बार देख लेना सबको, ठीक है। देखो, तो मैंने बोला था ना एलिमिनेट करो, कई बार मैं बोल चुका हूं, मैराथन में भी मैंने बोला था एलिमिनेशन एक बहुत बड़ा इलाज है आपके एग्जाम्स का। चीजों को कम करो भाई, इतने 20-20% में ऑप्शन जो डिवाइडेड है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ 50% तक पहुंचो, मतलब 2 ही ऑप्शन के आसपास रहो तो ज्यादा आसान रहेगा आंसर कर पाना। देखो क्या है, तो ए से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, द राइज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ऑफ बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग हैज ट्रांसफॉर्म्ड हाउ पीपल मैनेज देयर फाइनेंस। हो सकता है ए से हो तो ये माइट बी पॉसिबल हो। बी से, विथ द एडवेंट ऑफ मोबाइल एप्लीकेशंस बैंकिंग हैज बिकम मोर एक्सेसिबल। अरे भाई ये भी लग रहा है सारे लग रहे हैं। डी से देखो, दिस शिफ्ट, सॉरी सी वाला, सी से है क्या, नहीं डी से देखो, गॉन आर द डेज व्हेन पीपल हैड टू विजिट बैंक्स फॉर एवर ट्रांजेक्शंस। अरे भाई ये तो बहुत अच्छा क्लोज लाइन लग रहा है कि वो दिन चले गए जब लोग बैंक जाते थे सब सारे फंक्शंस के लिए। अब क्या हो गया है, डिजिटल मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, तो ये भी होने के आसार है। मतलब भाई ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है, ए तो था ही था, ई मतलब नन, इनमें से कोई नहीं। तो चलो, अब मुझे जो गट्स फीलिंग आ रहा है वो आ रहा है डी को लेकर के और ए को लेकर के। बी वाला थोड़ा सा मैं झटक रहा हूं विथ को लेकर के, ठीक है। तो जो ऑप्शंस थोड़ा सा डाउटफुल है उसको थोड़ा वीक मानते हैं, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग देता है उसको स्ट्रॉन्ग मानते हैं। तो पहले ए से देखते हैं, ए के बाद क्या दिया है, बी दिया हुआ है। द राइज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग हैज ट्रांसफॉर्म्ड हाउ पीपल हैव मैनेज देयर फाइनेंस। With the advent of mobile applications, banking has become more accessible. This shift has not only improved convenience but also enhanced financial security. और डी में gone are the days, नहीं भाई अभी तक तो ठीक चल रहा था, सी तक सही चला, डी आकर के ना सारा काम खराब कर दिया। डी नहीं हो सकता, इस फ्लो में डी बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा है। एक बार डी से देखते हैं क्योंकि यही ऑप्शन है। बी से भी हो सकता है, बी वाला थोड़ा कमजोर है तो उसको हटाते हैं अभी हम। एक बार डी से पढ़ के देखते हैं, Gone are the days when people had to visit banks for every transaction. वो दिन चले गए जब लोग जाते थे ट्रांजेक्शन के लिए बैंक्स। उसके बाद ए, द राइज ऑफ डिजिटल बैंकिंग हैज ट्रांसफॉर्म्ड। हाँ देखो यहाँ पे हुआ ना वो मीन्स वो डेज की बात कर रहा है, पुराने दिनों को, और ये पुराना दिन फिर क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म्ड हो गया। पुराना दिन क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म्ड हो गया। बिल्कुल सही है कि वो दिन चले गए, लोग बैंक जाते थे, अब तो जब से डिजिटल बैंकिंग आया है सारी चीजें ट्रांसफॉर्म हो गई है, हाउ पीपल मैनेज देयर फाइनेंस, ये सारा कुछ बदल गया। उसके बाद क्या है, बी है, विद द एडवेंट ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन बैंकिंग हैज बिकम मोर एक्सेसिबल। उसके बाद सी है, दिस शिफ्ट, मतलब कौन सा शिफ्ट, बैंकिंग जो डिजिटल बैंकिंग हो रहा है, हैज नॉट ओनली इंप्रूव्ड कन्वीनियंस, कन्वीनियंस ही नहीं बट ऑल्सो इनहैंस द फाइनेंशियल सिक्योरिटी। यही आंसर होगा, मतलब क्या, डी जो है, सी सॉरी, DABC, DABC should be the right answer, DABC should be the right answer, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलो गाइस, चलो आ जाओ आंसर करते हैं। देखो क्या है, द न्यू एम्प्लॉय वॉज स्ट्रगलिंग। अब ए सी डी बी है,
AADBC मतलब ABCD सारे ऑप्शन दिए हैं। बड़ा कंफ्यूजिंग होता है यार, ऐसे चारों पांचों ऑप्शन दे दे, लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे वहां पे। एलिमिनेशन भी थोड़ा देखो, कुछ चीजें हैं यहाँ पे है। एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट नहीं हो सकता, एज अ रिजल्ट से सेंटेंस शुरू बिगिन तो नहीं हो सकता, तो सी वाला ऑप्शन को डिलीट कर दो, एलिमिनेट कर दिया मैंने। अब AADB हर कलीग्स, अब हर कलीग्स तो नहीं हो सकता स्टार्टर, तो बी से भी नहीं हो सकता, बी वाला भी काट दो। डी में है डिस्पाइट हर बेस्ट एफर्ट्स, फिर से हर आ गया, अरे भाई पहले सब्जेक्ट आने तो दो फिर प्रोनाउन यूज करना, तो मतलब डी भी नहीं हो सकता। अब आपके पास ऑप्शन है ACDB ABCD। चलो नीचे के तीनों कैंसिल हो गए, अब मैं पढ़ता हूं। द न्यू एम्प्लॉय वॉज स्ट्रगलिंग टू कीप अप विद द वर्कलोड, हर कलीग्स ऑफर टू हेल्प, अरे भाई ये तो थोड़ा सा उटपटांग तो लग रहा है, ACDB करता हूं मैं, ACDB से पढ़ता हूं। द न्यू एम्प्लॉय वॉज स्ट्रगलिंग टू कीप अप विद द वर्कलोड, एज अ रिजल्ट शी वॉज फॉलिंग बिहाइंड ऑन हर टास्क, बिहाइंड ऑन हर टास्क। हाँ देखो यहां पे सी तो दिख रहा है, सी यहां पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, तो ए और सी तो लग रहा है। डी देखो, शी वॉज फॉलिंग बिहाइंड ऑन हर टास्क डिस्पाइट हर बेस्ट एफर्ट, शी वॉज अनेबल टू मीट द डेडलाइंस, ठीक है। बी हर कलीग्स ऑफर टू हेल्प हर बट शी रिफ्यूज्ड। चलो थोड़ा धुंधला धुंधला सा ही, लेकिन मन तो कर रहा है कि ये हो जाएगा। एक बार बी देख लो, ABCD। द न्यू एम्प्लॉय वॉज स्ट्रगलिंग टू कीप अप विद द वर्कलोड, हर कलीग्स ऑफर टू हेल्प हर बट शी रिफ्यूज्ड, एज अ रिजल्ट शी वॉज फॉलिंग बिहाइंड ऑन हर टास्क डिस्पाइट हर बेस्ट एफर्ट, शी वॉज अनेबल टू मीट द डेडलाइंस। अरे भाई ये तो बड़ा ही डेडली है, डेडली, ठीक है। तो चलो कुछ तो एम्प्लॉय करना पड़ेगा इसमें, कुछ चीजें सोचनी पड़ेगी इसमें। आ जाओ सोचो कुछ कुछ, क्या लग रहा है? मुझे तो गट्स फीलिंग आ रहा है कि ACDB या ABCD में ही कुछ एक होना चाहिए। अब देखते हैं क्या सही आंसर हो सकता है इसका, रीजन, क्योंकि अगर नहीं कर पाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएंगे इसका। द न्यू एम्प्लॉय वॉज स्ट्रगलिंग, ACDB और ABCD। The new employee was struggling to keep up with the workload. Her colleagues offered to help her but she refused. हाँ ये हो सकता है, देखो तो कि द न्यू एम्प्लॉय जो है वो ए तो होगा, दिस इज फिक्स, ये ए तो होगा और ये तय है, ए यहां लिख देता हूं मैं। अब दिक्कत सिर्फ ये हो रही है कि या तो बी पहले होगा या फिर सी पहले होगा। तो बी अगर मैं पढ़ूं पहले, हर कलीग्स ऑफर टू हेल्प हर बट सी रिफ्यूज्ड, उनके कलीग ने उनको ऑफर किया कि मैं हेल्प करूंगा, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, और परिणाम वश क्या हुआ कि वो सी फेल हो गई। तो ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर मुझे यहां से मिल रहा है BC, ABC किधर है, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जो हो जाएगा गाइस, दैट शुड बी ABCD। मतलब इसमें से इंप्रूवमेंट नहीं होगा, ये अपने ही निर्धारित स्थान पे बैठे हुए। चलो ये रहा अगला क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ लेट्स स्टार्ट, बताइए इसका आंसर क्या होगा गाइस। चलो तो टाइम हो चुका है, आइए मैं आंसर करके बताता हूं कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। देखो चल उसको चलने दो, इधर देखो। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च सेवरल इनिशिएटिव टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। सोलर एंड विंड एनर्जी आर बीइंग इंक्रीजिंगली अडॉप्टेड अक्रॉस द कंट्री, ये भी सही है। तो मतलब ए से और बी से सेंटेंस शुरू होने के आसार है। भाई साहब देखो क्या सेटिंग है इनका, पांचों ऑप्शंस में वही ऑप्शन दिख रहे हैं, तो यही सारी चीजें आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। चलो तो ये लग रहा है पांचों, तो दीज एफर्ट्स सी से तो स्टार्ट नहीं हो सकता, एज अ रिजल्ट ये भी नहीं हो सकता, इसका मतलब है ए बी से ही लग रहा है। तो ACBD ABCD दोनों में करो। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च सेवरल इनिशिएटिव टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी, पहले रिन्यूएबल एनर्जी की बात होगा,
उसके बाद सोलर और विंड एनर्जी आएगा। इसका मतलब है सेंटेंस ए से शुरू होगा और इस बात का मोहर लग चुका है कि रिन्यूएबल एनर्जी की बात करेगा तब जाकर सोलर और विंड की चर्चा करेंगे हम लोग। इसका मतलब क्या हुआ कि सर ए वाले ऑप्शन जो है वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बी वाले यहां से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब ए सी है और ए बी है। देखो, द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड सेवरल इनिशिएटिव टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी, दीज एफर्ट्स। अब दीज एफर्ट्स तो हो नहीं सकता, तो मतलब ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बी वाला कैंसिल हो जाएगा, ये डी वाला कैंसिल हो जाएगा। तो अब मेरे पास बचा ए बी और ए डी। एज अ रिजल्ट एज अ रिजल्ट दूसरा ही लाइन में एज अ रिजल्ट शूट कर रहा है क्या? नहीं, ये भी नहीं। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च सेवरल इनिशिएटिव टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एज अ रिजल्ट द शेयर ऑफ, नहीं बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब है ए और डी तो खैर नहीं हो सकता। अब मेरे पास मजबूरन सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर बचता है और उसका नाम है बी, ए बी सी डी। पूरा पढ़ लेते हैं। क्या देखो, द गवर्नमेंट हैज लॉन्च सेवरल इनिशिएटिव्स टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी, solar and wind energy are being increasingly adopted across the country. These efforts aim to reduce dependence on fossil fuels and combat climate change. As a result, the share of renewable energy in the power sector is steadily increasing. मतलब ये बिल्कुल सही बोल रहा है, ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ घटना वृद्ध रखा गया है इसमें, तो ये मेरा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? बताइए। चलो योर टाइम इज अप नाउ। आओ आंसर दिखाता हूं। तो ए से शुरू है, बी से शुरू है, डी से शुरू है, सी से शुरू है, तो फिर से उसी सीक्वेंस पे है। इसका मतलब ये है, याद रखना, डिस्पाइट कभी स्टार्टर नहीं हो सकता, हाउएवर कभी स्टार्टर नहीं हो सकता। तो सी और डी से जो स्टार्ट है उनको आप एलिमिनेट कर दो यहां से। देखो मैं चीजों में क्वेश्चन का सीक्वेंस जो है, ऑप्शंस एक जैसे दिख रहे हैं बट घटना अलग अलग है, और ये सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए। डिस्पाइट, हाउएवर, एज अ रिजल्ट, ये कभी भी स्टार्टर नहीं हो सकता। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाते हैं ये सारी चीजें। तो देखो कट गया। अब मेरे पास क्या बचा? डबल ए और बी। तो ए से ज्यादा लोड लग रहा है, पढ़ो। द रिसर्चर्स फाइंडिंग्स वर पब्लिश इन द प्रेस्टिजियस जर्नल द स्टडी। हाँ, रिसर्च जो हुआ उसको स्टडी वाज वाइडली साइटेड एंड हेल्प टू एस्टैब्लिश द रिसर्चर्स रेपुटेशन। बिल्कुल सही है। However, some critics argued, critics मतलब होता है आलोचक, critics argued that the methodology was flawed। बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या? सी, despite this criticism, critics हुआ, critics क्या करेगा? criticism करेगा, मतलब सी और डी तो रहेगा ही रहेगा। सी डी सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? ए शुड बी द राइट आंसर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए शुड बी द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, आइए इसका आंसर क्या बताइए? चलो गाइस शुरू हो जाओ सब कोई। क्या सही आंसर होगा बताइए सबको जरा। चलो टाइम बहुत हो चुका है, आइए हम लोग करते हैं इसका कोशिश। देखो क्या क्या हो सकता है भाई। तो आपके पास ऑप्शंस है क्या क्या? ए डी ए बी बी, मतलब 2 ए है, 2 बी है, 1 डी है। तो हम लोग उठा के देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। उठाओ। ए से देखो, रीडिंग नॉट ओनली इनहैंसेस नॉलेज बट ऑल्सो इम्प्रूव्स वोकाबुलरी एंड कॉग्निटिव स्किल्स। मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, कैसे लोग बोलते हैं सर हाउ कैन आई इम्प्रूव माई स्पोकन एंड
अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी कैसे बिल्ड करें, तो मैं बोलता हूँ भाई स्टार्ट करो। घर बनाने के लिए कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है, एक नींव रखी जाती है। चाइना थोड़ी कि बना बनाया आर्टिफिशियल घर खड़ा कर दोगे, वो घर कोलैप्स हो जाएगा गाइस। तो मैं हमेशा बोलता हूँ चीज़ों को ना एकदम बनने दो प्रोसेस में। शुरुआत में पढ़ो, कभी कभी पढ़ना भी नहीं आता आपको, पढ़ने में फ्रिक्वेंसी हो जाएगा, फिर शब्दों को लिखो, शब्दों को याद करो। ये रीडिंग और ये जो शब्दों का फिर कनेक्शन जुड़ेगा, फिर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। उसके बाद फिर जो फ्रिक्वेंट वर्ड्स निकलते हैं मुंह से, जैसे सॉरी, और भी कुछ ऐसे वर्ड्स होता है ना जो बहुत धड़ाक से मुंह से निकलता है, वो वैसे शब्दों को यूज़ करो। फिर धीरे धीरे आप स्पोकन पे जाओ, फिर बेसिक ग्रामर सीखो। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं बिल्ड करने के। तो वही बोल रहा है कि रीडिंग जो है नॉट ओनली इनहैंस नॉलेज बट ऑल्सो इम्प्रूव्स वोकैबुलरी एंड कॉग्निटिव स्किल्स। तो देखो मुझे लग रहा है पूरा कि ये हो सकता है। मेनी पीपल हाउएवर स्ट्रगल टू डेवलप अ कंसिस्टेंट रीडिंग हैबिट। अब जब तक रीडिंग की बात होगी नहीं तब तक बाकी लोग स्ट्रगल करेंगे कैसे? इसका मतलब बी से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो बी वाले ऑप्शंस को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ मैं। बी वाले ऑप्शंस को मैंने यहाँ से क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। अब ए, या तो डी हो सकता है या तो ए हो सकता है। इन टूडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड फाइंडिंग टाइम फॉर रीडिंग हैज बिकम अ चैलेंज। तो ये हो सकता है, डी हो सकता है और ए भी हो सकता है। बोल रहा है कि आजकल के जो फास्ट ग्रोइंग जो है वो एक चैलेंज है फास्ट पेस्ड वर्ल्ड्स में रीडिंग, क्योंकि सबके पास उतना समय होता नहीं पढ़ने का, तो हो सकता है। लेकिन सब अब आप अगर यहाँ से दोनों ले लेते हो, तीन ऑप्शन बचते हैं, ए बी, डी ए डी। तो चलो एलिमिनेशन तो करना पड़ेगा, क्योंकि हर समय 50% पर नहीं, इस बार हम लोग 33% पर रुके हैं। चलो देखो, तो ए बी पढ़ता हूँ पहले। रीडिंग नॉट ओनली इनहैंसेस नॉलेज बट ऑल्सो इम्प्रूव्स वोकैबुलरी एंड कॉग्निटिव स्किल्स। ठीक है। मेनी पीपल हाउएवर स्ट्रगल्स, ए बी से था ना, however struggle to develop a consistent reading habit. C, to cultivate this habit हाँ, one should start with interesting topics and set daily reading goals. In today's fast paced world finding time, देखो अभी तक तो सब सही जा रहा था, बिल्कुल सही जा रहा था, लेकिन इस डी ने ब्रेक कर दिया, क्योंकि फ्लो रुकना नहीं चाहिए ना, फ्लो रुक गया तो फिर कंटेक्स्ट सही नहीं होता है। तो चलो कुछ नहीं बचेगा तो ए आंसर कर लेंगे। अभी भी मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, अगर मुझे स्ट्रॉन्ग आंसर मिल गया तो मैं ए को डिलीट कर दूंगा। डी ए से देखो, इन टूडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड फाइंडिंग टाइम फॉर रीडिंग हैज बिकम अ चैलेंज, बिल्कुल सही। ए, रीडिंग नॉट ओनली इनहैंस, पहले बात कर रहा है कि आजकल के समय में जो फास्ट पेस्ड वर्ल्ड्स हैं उसमें समय निकालना किसके लिए? रीडिंग के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। रीडिंग नॉट ओनली इनहैंसेस नॉलेज बट ऑल्सो इंप्रूव्स वोकैबुलरी एंड कॉग्निटिव स्किल्स। ठीक है, यहां तक सही है। बी, many people however struggle to develop a consistent reading habit. To cultivate this habit one should start with interesting topics, set daily reading goals. तो कहीं ना हो मुझे ए से ज्यादा स्ट्रॉन्ग डी लग रहा है, बी लग रहा है। एक बार सी देख लेता हूं, ए डी। रीडिंग्स नॉट ओनली इनहैंस नॉलेज इन टूडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड्स। ये दो अलग अलग डायमेंशन के वर्ड नहीं हो गए, कहाँ का सेंटेंस कहाँ कनेक्ट हो रहा है। पहले ये होना चाहिए था, आदमी पहले बड़ा होगा कि पैदा होगा, तो पहले पैदा होने दो ना इसको। ये बड़ा वाला सेंटेंस जो है वो नीचे आ जा रहा है, ये ऊपर चला जा रहा है, इस तरीके से कुछ सीक्वेंस अप डाउन हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको फ्लक्चुएट कर रही है। ए डी बी सी, ए बी सी डी। तो ए से सेंटेंस शुरू नहीं होगा कि पहले सेंटेंस शुरू हुआ कि आज के सेंटेंस, आज के जमाने में, आज के कॉन्टेक्स्ट में कि जो रीडिंग है एक बहुत बड़ा चैलेंज है लोगों के लिए। रीडिंग जो होता है वो आपकी नॉलेज को इन्हांस करता है, साथ ही साथ कॉग्निटिव माइंड्स को भी, स्किल्स को भी इन्हांस करता है। इसका मतलब ये है सर, इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा, डी ए बी सी। ठीक है, बहुत टाइम ले चुके हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो बताओ गाइस इसका आंसर क्या होगा। नाउ द न्यू पॉलिसी वाज डिजाइंड, आप लोग पढ़ो, मैं पढ़ूंगा तो डिस्टर्ब हो जाओगे। बताओ सही आंसर क्या होगा। चलो टाइम ओवर हो चुका है, आइए मैं आंसर करके दिखाता हूँ सही आंसर क्या होता है। सो द न्यू पॉलिसी वाज डिजाइन टू रिड्यूस कॉस्ट्स। हाउएवर, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि हाउएवर से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता। ठीक है, एज अ रिजल्ट से शुरू नहीं हो सकता। तो बी और डी जहां दिख रहा है वो काट दो। बी से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, डी से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता। सी से
द न्यू पॉलिसी वॉज इम्प्लीमेंटेड डिस्पाइट दीज क्रिटिसिज्म। ये जो चीजें गड़बड़ कर रही है ना आपको, दीज क्या होता है, एक शब्द होता है जो किसी आए हुए नाउन के बारे में यूज करते हैं। दिस, दीज, दैट, दोज, ये चारों शब्द जो है ये किसी पर्टिकुलर नाउन के लिए यूज करते हैं हम लोग जब कभी भी रिलेट करके आना हो रिलेटिव्स में। तो फिलहाल दीज मतलब क्या, इस लाइन में स्टार्टर तो हो नहीं सकता, इसके पहले दीज क्रिटिसिज्म आना चाहिए था, तो सी तो नहीं हो सकता, सी भी हटा दो। हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे, ए सी या ए बी। देखो द न्यू पॉलिसी वॉज डिजाइन टू रिड्यूस कॉस्ट्स, सी देखो द न्यू पॉलिसी वॉज इंप्लीमेंटेड डिस्पाइट दिस क्रिटिसिज्म। अच्छा देखो फिर से द न्यू पॉलिसी, फिर से द न्यू पॉलिसी, ये नहीं लग रहा है ना, उसके लिए प्रोनाउन यूज होना चाहिए था। तो ए बी पढ़ के देखो, ए और बी पढ़ के देखो। द न्यू पॉलिसी वॉज डिजाइंड टू रिड्यूस कॉस्ट, however some critics argued that it would have unintended consequences. The policy was implemented despite this criticism. बिल्कुल सही, यहाँ क्रिटिक्स है तो यहाँ क्रिटिसिज्म आ जाएगा, मतलब सही आंसर है सर, हमारा आंसर हो जाएगा ए बी सी डी। ए बी सी डी पूरा यही फ्लो में ही चलेगा आंसर, ठीक है। चलो ए बी सी डी ये सही आंसर होगा। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा, बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। The researcher's study was widely acclaimed, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एलिमिनेट कीजिए फिर भरिए, आंसर आ जाएगा। जो डिलीट हो सकती है पहले उसको डिलीट कर लो आप लोग, ठीक है, उसके बाद ही आंसर आगे ले जाना। चलो तो देखो क्या है आंसर, टाइम बहुत हो चुका है, आइए आंसर करता हूँ। तो पहले जो चीज़ें बताई है मैंने फटाफट उसको रट लो। डिस्पाइट नहीं हो सकता, हाउएवर नहीं हो सकता। तो देखो यहाँ से कुछ चीज़ें डिलीट करो, तो पहले क्या करना पड़ेगा, बी और सी को हटाना पड़ेगा, बी और सी को हटाना पड़ेगा। अब या तो ए से या तो डी से। डी है द रिसर्चर्स फाइंडिंग्स वर पब्लिश इन अ प्रेस्टिजियस जर्नल, ठीक है। द रिसर्चर्स स्टडी वाज वाइडली अक्लेम्ड, एक ये ऐसे है। तो मैं काम करता हूँ ए डी से पढ़ के देखता हूँ। द रिसर्चर्स स्टडी वाज वाइडली अक्लेम्ड, द रिसर्चर्स फाइंडिंग्स वर पब्लिश इन प्रेस्टिजियस जर्नल, बिल्कुल सही है। सी डिस्पाइट दिस क्रिटिसिज्म, अरे भाई ये तो वही क्वेश्चन लग रहा है ना, ये तो वही क्वेश्चन लग रहा है। नहीं तो फिर क्वेश्चन में वही गड़बड़ियाँ है, सिमिलर क्वेश्चन लग रहा है ये, स्किप करो इस क्वेश्चन को। फिर से वही डिस्पाइट रिसर्च क्रिटिसिज्म, नहीं ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, मैं स्किप कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, क्वेश्चन रिपीटेड है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। स्ट्रगल्स वर ऑल डॉक्यूमेंटेड डिस्पाइट द कंपनी, फिर से वही क्वेश्चन है। द कंपनीज फाइनेंशियल स्ट्रगल्स वर वेल डॉक्यूमेंटेड डिस्पाइट दिस कंपनी सी, हाँ ये अलग क्वेश्चन लग रहा है, इसको हम लोग कर लेते हैं साथ में ही, ठीक है, टाइम वेस्ट ना करें इसके ऊपर। द कंपनीज फाइनेंशियल स्ट्रगल्स वर वेल डॉक्यूमेंटेड डिस्पाइट दिस द कंपनीज सीईओ रिमेन्ड ऑप्टिमिस्टिक। तो देखो क्या सही आंसर है, द कंपनीज फाइनेंशियल स्ट्रगल्स वर वेल डॉक्यूमेंटेड, और सी से, सी में दिया है द कंपनी और बी में दिया है डिस्पाइट, मतलब बी और डी से स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है, बी और डी से स्टार्ट नहीं हो सकता ये क्वेश्चन, ए और सी से। तो सी में है द कंपनी स्टॉक प्राइस, हाँ ये अलग क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है। तो क्या है देखो, तो दो ऑप्शन डिलीट कर दिया हम लोगों ने, डी और बी को। सी से देखो तो द कंपनी स्टॉक प्राइस हैड बीन डिक्लाइनिंग फॉर मंथ्स, ए द कंपनीज फाइनेंशियल स्ट्रगल्स वर वेल डॉक्यूमेंटेड, उसके बाद उल्टा पल्टा लग रहा है ये। ए सी पढ़ के देखो तो द कंपनीज फाइनेंशियल स्ट्रगल्स वर वेल डॉक्यूमेंटेड, द कंपनी स्टॉक प्राइस हैड बीन डिक्लाइन फॉर मंथ्स, नहीं, हाँ हो सकता है। डी हाउएवर द कंपनीज लेटेस्ट क्वार्टरली अर्निंग्स रिपोर्ट शोड अ सरप्राइजिंग इंक्रीज इन प्रॉफिट्स, डिस्पाइट दिस द कंपनी सीईओ रिमेन्ड ऑप्टिमिस्टिक। ए बी सी डी, सी ए बी डी, द कंपनी स्टॉक प्राइस हैड बीन डिक्लाइनिंग फॉर मंथ्स, तो ए सी बी डी, ए सी बी डी कहीं पे है, क्योंकि देखो मुझे जो लग रहा है ना, द कंपनीज फाइनेंशियल स्ट्रगल्स वर वेल डॉक्यूमेंटेड, ठीक है, ए तो होगा ही होगा, तो पहले डिक्लाइन करेगा तभी तो ऑप्टिमिस्टिक रहेगा ना, चीजें जब डिक्लाइन करेंगी नीचे जाएंगे तभी तो ऑप्टिमिस्टिक रहेगा, क्योंकि क्यों यहाँ पे सरप्राइजिंग क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ऑप्टिमिस्टिक रहने की जरूरत है नहीं। जब प्रॉफिट हो रहा है तो काहे का ऑप्टिमिस्टिक भाई, हम लोग तभी आशा रखते हैं जब फेल हो जाते हैं, कि आशा रखते हैं भाई आगे जॉब लगेगा, इसका मतलब क्या है कि इसका सही आंसर हो चाहिए ये वाला,
द कंपनीज फाइनेंशियल स्ट्रगल्स वर वेल डॉक्यूमेंटेड, द कंपनी स्टॉक प्राइस हैड लेट बीन डिक्लाइनिंग फॉर मंथ्स। तो ए सी कहीं पे ऑप्शन में है क्या? ए सी तो है सर, ए ही आंसर लग रहा है। उसके बाद डी बी, हाउएवर द कंपनी लेटेड क्वार्टरली अर्निंग्स रिपोर्ट, नहीं नहीं ये आंसर गलत है, ए सी बी डी होना चाहिए आंसर। इसको काटो, ए सी बी डी, मतलब ए आंसर हो जाता है। ऑप्शन में कुछ फेरबदल है, ए सी बी डी सही आंसर होगा, ए सी बी डी। ठीक है, चलो कुछ कृतियां हैं। हाँ, अब हम लोग आ जाते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे चीजें आसान आसान से दिखेंगी, वर्ड्स हैं, और जल्दी जल्दी से हम लोग खत्म करते हैं आज के सेशंस को, क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी करना होगा खुद से। इंग्लिश का मॉक तो हो गया, चलिए बताइए क्या होगा। ऑब्ड्यूरेट का सिनोनिम क्या होगा? ऑब्ड्यूरेट का हो गया? चलो तो आंसर करते हैं, क्या होगा देखो ब्रो, आपके जो आंसर्स होंगे वो हो जाएगा ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट का मतलब जो होता है ना, इसका बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं। एक तो होता है कि कोई पुरानी चीज जो यूजलेस हो जाए उसको फेंक देना, और दूसरा होता है ना कि अब इसको ना ये ऑब्ड्यूरेट कर दे रहे हो, चीजें आपकी जो है वो हाँ वही हो सकती है, पुरानी चीजें थ्रो आउट कर देना, यूजलेस हो जाना। तो यूजलेस का अपोजिट सिनोनिम्स पूछ रहा है, तो क्या क्या हो सकता है सिनोनिम्स देखो। फ्लेक्सिबल, बिल्कुल ही नहीं, जो सिचुएशन के अनुसार ढल जाए फ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल, जो ना ढले। इल्डिंग मतलब होता है रिजल्टिंग या आउटकम्स जो होता है। एग्रीएबल नहीं हो सकता, एक आंसर बचता है कॉम्प्लिएंट। कॉम्प्लिएंट का मतलब ये होता है आपका क्या, यूजलेस हो जाना। अरे नहीं बोलते हो, जैसे हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि जब से एआई आई है ना, तब से बहुत सारे ऐसे जॉब्स वैकेंसी जो ऑब्ड्यूरेट हो गया, मतलब यूजलेस हो चुका है। जैसे क्लर्क का जॉब, बैंकों में क्लर्क का जॉब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऑब्ड्यूरेट होता जा रहा है, यूजलेस होता जा रहा है, उसका उसके जगह पे एआई आ गया अब। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लिखते जाइएगा शब्दों को, बड़ा मजा आएगा। लैकोनिक, आइए इसका मतलब क्या होता है। और आई थिंक लाइकोनिक मैंने इतने दिनों में जरूर कहीं ना कहीं जिक्र किया है, ऑप्शंस में ही किया होगा या कहीं और किया होगा, लेकिन किया जरूर है। बताइए सही आंसर क्या होगा, बताइए सही आंसर क्या होगा। चलो जल्दी जल्दी करो। हाँ आइए मैं आंसर बताता हूं क्या होगा, चीजों को ध्यानपूर्वक समझिएगा। बोला है लैकोनिक बाबू, लैकोनिक का एंटोनिम ढूंढना है। लैकोनिक का मतलब होता है ना संक्षिप्त। आई थिंक मैंने हिंदी सही लिखा है, और ना मेरा हिंदी बहुत ही सुंदर है जैसा इंग्लिश है। ठीक है, तो संक्षिप्त है ये, और लैकोनिक का मतलब होता है संक्षिप्त। मुझे इसका उल्टा ढूंढना है, तो उल्टा क्या होगा, कंसाइज मतलब होता है वही छोटा। वर्बोस, दिस इज द राइट आंसर। वर्बोस का मतलब होता है दीर्घकालिक, ये लघुकालिक है और वो दीर्घकालिक होता है, मींस वृहद पैमाने पे, जिसको बोलते हैं एक्सटेंडेड। वर्बोस मतलब होता है एक्सटेंडेड या भरा पूरा, तो सही आंसर यहां पे वर्बोस हो जाएगा। ठीक है, ब्रीफ मतलब भी संक्षिप्त। अच्छा, दो वर्ड जो आपको यहां पे बहुत सुंदर लग रहे होंगे, एक टर्स और एक स्टिंक्ट। टर्स और स्टिंक्ट, टर्स और स्टिंग नहीं, सक्सिंक्ट है, सक्सिंक्ट। ये दोनों का मतलब होता है वही लघु या छोटा, या छोटा बोल सकते हो। संक्षिप्त जिसका मतलब होता है छोटा सा एलिब्रेशन जिसको करते हो आप लोग। टर्स, संक्षिप्त, कंसाइज, ब्रीफ, ये सब एक दूसरे के सिनोनिम्स है, अलॉन्ग विथ लैकोनिक। अलॉन्ग विथ लैकोनिक भी संक्षिप्त है। वर्बोस एकलौता वर्ड है, मतलब इन सारे 6 वर्ड्स के ऊपर वर्बोस अकेला भारी है। मतलब वर्बोस इन 5 वर्ड शब्दों के क्या हुए, सिनोनिम्स हुए, एंटोनिम सॉरी। ये 3, 4, 5 का उल्टा वर्बोस। चलिए अगले वर्ड्स पे आते हैं। सगैसियस, चलो बताओ सगैसियस का अर्थ क्या होता है, जल्दी जल्दी। सिनोनिम ढूंढना है, ठीक है।
चलो टाइम हो चुका है, आइए आंसर करने की कोशिश करते हैं। बाबू सगैसियस का मतलब क्या होता है? सगैसियस का मतलब होता है चालाक। एक अभी हाल फिलहाल ही मैंने एक वर्ड देखा था, पढ़ा रहा था किसी ऑफलाइन बैच में, फिक्कल। एक बार सर्च कीजिएगा, मेरे ख्याल से इसका मतलब भी वही होता है, फिक्कल का अर्थ भी वही होता है, चालाक, चतुर, चपल। ठीक है, तो अब अगर इसका है तो मुझे सीनो ढूंढना है। तो एक तो वाइज दिख रहा है मुझे यहाँ पे, इस ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ी है। यहाँ पे एक आंसर तो वाइज हो जाएगा, एक आंसर श्रीउडी भी हो जाएगा, मतलब इसके दो दो आंसर, इसके दो दो आंसर। वो सुनु सेठी वाला मूवी में देखा ना, मेरे दो दो बाप, मेरे दो दो बाप, तो वही यहाँ पे दो दो ऑप्शन, दो दो ऑप्शन किसके भाई? सगैसियस। सगैसियस के दो दो ऑप्शन है यहाँ पे, वाइज एंड श्रूड। सर यहाँ पे एक वर्ड मुझे दिख रहा है, वर्ड का नाम है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, वर्ड है नेव। नेव का मतलब होता है ना फ्रेशर या भोला भाला, फ्रेशर या भोला भाला बोल सकते हो। ठीक है, भोला भाला बोल सकते हो, मतलब सीधा साधा सा वो हो गया ना। सर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। इसका आंसर सी और ई दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, बताइए क्या आंसर होगा? फॉर्ट्यूटस, बताइए इसका मतलब क्या होगा? इसका एंटोनिम ढूंढना है, ठीक है। चलो टाइम ओवर हो चुका बहुत, आइए मैं आंसर करता हूं, क्या सही आंसर होगा ध्यान से सुनिएगा। बाबू फॉर्ट्यूटियस का मतलब क्या होता है, पहले इस चीज को लिख लीजिएगा। मीन्स अचानक, अचानक घटित होना, सडनली कोई चीज हो जाना। मीन्स वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये हो जाना और वो हो जाए। क्या आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे मैं रिजल्ट ना हो और रिजल्ट हो गया, तो दैट इज फॉर्ट्यूटियस। ये मेरा सही आंसर। फॉर्ट्यूटस भाई ऐसे वर्ड है, 4 बार बोलो मेरा जीव अंदर चला जाए। फॉर्ट्यूटस, तो इसका जो मुझे क्या ढूंढना था, एंटो ढूंढना था। एंटो ढूंढो, तो एक्सीडेंटल अचानक से होना, डेलिबरेटली बिल्कुल सही, जानबूझ करके, ये सोचा समझा जो है वो हो जाएगा और वो सडन हो जाएगा। अनएक्सपेक्टेड बिल्कुल सही वही, लकी और सेरेंडिपिटियस। सेरेंडिपिटियस का भी मतलब होता है अचानक, आकस्मिक। सेरेंडिपिटियस का मतलब होता है जब सेरेंडिपिटियस हुआ, सेरेंडिपिटियसली जो होता है वो सडनली होता है, अचानक होता है। तो ये सब एक दूसरे के सिनोनिम्स है सिवाय डेलिबरेट के। डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझ के, तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी। आइए अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं हम लोग क्या है। सिनोनिम्स ऑफ लुगुब्रियस, बताइए सही आंसर क्या होगा? लुगुब्रियस। और आई गेस ये ऑप्शन में मैंने कहीं बताया आपको, बताओ जल्दी। सीनो ढूंढना है। सैंग्विन का मतलब बताइए। हो गया? चलो आंसर बताता हूं। तो लुगुब्रियस का मतलब जो होता है वो होता है गाइस शोक। अब शोक ऐसे होता है मेरे ख्याल से, ठीक है। सपोज आप किसी के डेथ में चले गए, वो शोक वाला इवेंट को लुगुब्रियस बोलते हैं। तो सर लुगुब्रियस का जो मतलब है यहाँ पे क्या, सीनो से है। सीनो में जॉयफुल, खुशी तो नहीं हो सकता, मोर्नफुल हो सकता है,
चेयरफुल हो सकता है, ऑप्टिमिस्टिक, सैंग्विन, भाई सैंग्विन तो बहुत अच्छा वर्ड है। सैंग्विन का मतलब भी वही होता है जो अभी हम लोगों ने देखा, इधर जो वर्ड दिख रहे हैं जॉयफुल और चेयरफुल जो दिख रहे हैं, इसका मतलब वही होता है आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक होना, ठीक है, तो ये नहीं होगा। चलिए एक आंसर बचता है सिर्फ बी। आते हैं अगले ऑप्शंस पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। यहां से शायद हाँ चेंज हो गया पैटर्न, दो क्वेश्चन आपको दिखेंगे वर्ड स्वैप के। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 30 सेकंड लेते हैं और आंसर बताइए क्या होगा। चलो जल्दी बताओ। चलो आंसर करता हूं, टाइम ओवर हो चुका है। द एफर्ट्स, द एक्सटेंट, द पैंडेमिक ऑफ द गवर्नमेंट नहीं हो सकता। गवर्नमेंट का पैंडेमिक कैसे हो सकता है, तो ये तो आंसर कट जाएगा। मतलब लग रहा है द एफर्ट्स सही है। द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट हेल्प मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, शांत करना, मिनिमाइज करना किसको, पैंडेमिक क्राइसिस को, टू सम एक्सटेंट। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। इस क्वेश्चन का आंसर होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। आइए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे पे। ये रहा 20 क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। आसान है, कर लोगे जल्दी आप लोग, मुझे पता है। अब इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हो तो आंसर तो मिलना चाहिए। जल्दी जल्दी कमेंट करो सब कोई। चलो टाइम ओवर हो चुका है, आइए पढ़ते हैं। द साइंटिस्ट इन्वेंशन, ठीक है बिल्कुल सही। इन्वेंशन मतलब डिस्कवरी टाइप से जो वर्ड होता है, ये यहां तो लग रहा है भाई होना चाहिए। वाज अ मेजर फील्ड, एक बहुत बड़ा मेजर फील्ड है इन द ब्रेक थ्रू ऑफ मेडिसिन। ये गड़बड़ लग रहा है थोड़ा, उल्टा करके देखो तो। द साइंटिस्ट इन्वेंशन वाज अ मेजर ब्रेक थ्रू, बहुत बड़े, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू मतलब रहा ना ब्रेक जिसको बोलते हैं, या फिर आप अचीवमेंट्स बोल सकते हो, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। आई मीन इसका मतलब जो आंसर है बी और सी चेंज करेगा। ए तो अपने निर्धारित स्थान पे ए सी बी होना चाहिए। ऑप्शन कहां दिखा, ए सी बी, ई शुड बी द राइट आंसर। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए सी बी। तो ये रहा हमारी तरफ से 20 क्वेश्चन आज का गाइस, ठीक है। आज हम लोग लाइव नहीं जुड़ पाए, इसके पीछे का रीजन ये था कि कुछ सर्वर या टेक्निकल प्रॉब्लम्स है। वीडियोस आपको ऑन टाइम अपलोड मिल जाएगा और आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा इसको, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में लाइव। टिल देन जय हिंद।